जय श्री केवाई माता की, जय श्री चामुंडा माता की, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की, जय जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय साधु संतो स्थान। मैं पुजारी गिरधारी महाराज किनसरिया केवाई माता चामुंडा माता धाम आपको आज एक नई कहानी सुनाने को जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है पाप का बाप कौन होता है। तो इसी रूप में यह कहानी का रूप है। जैसे एक पंडित जी ने अपने बालक को पढ़ाई करने को हरिद्वार ऋषिकेश भेजे, और वो बालक बचपन में बोले तो 5-6 वर्ष का उस समय जाते थे पढ़ाई करने को। तो पढ़ाई करके 12 वर्ष का बालक होके फिर घर पे लौटता है तो पिताजी के प्रणाम करते। पिताजी ने, बेटा पढ़ के आए? बोला हाँ पिताजी पढ़ के आया। तो पूरी पढ़ाई हो गई बेटा? बोला हाँ पिताजी हो गई। तो मैं एक प्रश्न करूं, उसका उत्तर चाहिए मुझे। बोलो करो पिताजी। तो बेटा एक ही छोटा सा प्रश्न है, पाप का बाप कौन होता है? तो वो बच्चा एकदम से सोच में विचार में हो गया। बोलो पिताजी ये ज्ञान तो मुझे गुरुजी ने नहीं सिखाया। तो बेटा नहीं सिखाया तो तुरंत खड़ा हो और तुरंत रवाना हो जाओ, इसका उत्तर लेके आओ, तब मेरे घर में मेरे पास आना। तो बच्चा फिर से निराश होकर अपने घर से प्रस्थान कर लेता है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। तो रास्ते में ऐसा चलते चलते जहां अच्छे विद्वान लोग मिलते, साधु संत मिलते, तो उनको पूछते, बोले पाप का बाप कौन है? तो कोई कैसा बोलता, कोई कैसा बोलता, यानी उत्तर सही नहीं मिलता, उसको संतुष्टि नहीं हुई। ऐसे करते करते पैदल चला करते थे पहले। चलते 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 बहुत दूर चला गया और रास्ते में एक नगरी आई। नगरी में प्रवेश करते ही बाहर जंगल में वहां एक वैश्या का स्थान था। परंतु वैश्या का स्थान होते हुए भी वहां तुलसी का पौधा लगाया हुआ और भगवान का नाम अंकित घर द्वार पे। तो उसने सोचा चलो मुझे भूख प्यास भी हो रही है और संध्या का समय भी हो रहा है, तो मैं इस स्थान पे, अच्छा स्थान लग रहा है, तो मैं इस स्थान पे अपनी रातवासा भी ले लूं और भोजन पानी भी कर लूं। तो वो चला गया और अंदर जाके पानी मांगा तो पानी वैसा ने पिला दिया और कुछ समय बैठ के विश्राम लिया और पानी पीने के बाद में वो उनका पूछा, बोले माई आप कौन हो, क्या हो आप, आपके घर में और कौन है, मुझे कुछ दिखा नहीं। तो बोले बेटा मैं एक वैश्य हूं और मेरा घर अलग से है, इसीलिए है, मैं ग्राम से बाहर हूं। ओहो, तो बोलो मेरा तो अपराध हो गया, मुझे तो पूरा मेरी पढ़ाई की हुई है, मेरा ज्ञान लिया हुआ है, मेरा पढ़ाई की हुई पूरी नष्ट हो गई माता। मैं तो पूरी पढ़ाई करके मेरा सब बेकार हो गया, मैंने जंदो धारण किया, मैंने इतनी तपस्या की। तो वो रवाना जैसे होने लगा तो उसने हाथ जोड़ के विनती की, प्रार्थना की कि ठीक है बेटा तुम पढ़ के आए हो, बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट मेरी बात सुनो, अब आप पानी पी लिए मेरे घर का? बोला हाँ पी लिए। तो एक काम करो, आप क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, आपका विषय क्या है? तो बोले माता मैं पढ़ाई करके घर गया और मुझे पिता ने यह बात बोली और मैं उस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं आ रहा था और मैंने आपके घर के बाहर ये सुंदरता का
तुलसी का बीड़ा देखा, घर के ऊपर सुंदर अंकित ओम नाम का, ओंकार का मैंने चिन्ह देखा, तो मैं आपके घर प्रवेश हुआ, आपने मुझे पानी पिला दिया, तो मेरा सब कुछ नष्ट हो रहा है। तो ठीक है बेटा, मैं इसका उत्तर आपको मैं दिलाऊंगी, लेकिन आपको मेरे यहां भोजन करना होगा। बोले नहीं बेटा, मैं माता नहीं, भोजन नहीं कर सकता। तो वैसा ने समझ लिया कि ठीक है। तो उसको बोला, बोले बेटा मैं तुझे 5 सोने की मोहर दूंगा, परंतु भोजन मेरा करना होगा। तो बोला नहीं माता, तो ठीक है मैं भोजन करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। बोले वो क्या? बोले वो शर्त रहेगी, मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा। बोले ठीक है, आप अपने हाथों से भोजन बना लेना। तो तैयारी करने लगे और राशन पानी उन्होंने दिया। तो उस समय, जिस समय उसने आटा लगाने लगा, और उसी समय वैसा ने एक प्रश्न कर लिया। बोले बेटा एक काम करो। बोले क्या? बोले मैं आपको 5 मोहर बोला हूं ना, अगर मेरा हाथ का बनाया हुआ खा लो तो मैं आपको 10 मोहर दूंगा, सोने की 10 मोहर कर दूंगा, 5 और ज्यादा दूंगा। चलो कोई बात नहीं, बना लो। तो उसने हाथ धुलाई कर लिया और वो वैसे अपने हाथों से भोजन बना रही। भोजन बन के तैयार हो गया। तो जिमने की तैयारी करने लगे। तो वैसा ने बोला बेटा एक बात और सुनो। बोलो क्या माता? बोलो मैं मेरे हाथों से आपको भोजन कराना चाहती हूं, इसके लिए मैं आपको 15 मोहर दूंगा, 5 मोहर और बढ़ा दी। मेरे हाथों से आपको भोजन कराना है मुझे, और आप पूरी पढ़ाई करके आप पधारे हो तो मेरा घर भी अच्छा होगा। ठीक है माता। तो उसने 15 मोहर पे आ गया और वो भोजन उसके हाथ से भी कर लिया। भोजन करने के बाद में वो विचार में पड़ गया। बोले मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसा करूं। तो वैसा ने उसे एक समाधान मार्गदर्शन से बोले बेटा आपको मैं जिस उत्तर के लिए आप घूम रहे थे वो उत्तर मैं आपको दे चुकी हूं, शायद आपकी पढ़ाई में ऐसा प्राप्त हो तो। बोले माता कैसे? बोले बेटा तुम मेरे घर आए, पानी पिया और बोला तो ये बेसा का पानी है, फिर मैंने भोजन का कहा और फिर मैं 5 मोहरें और बढ़ा दी। ऐसा करते करते आपको लालच में देकर और पूरा आपका जितना मुझे करना था वो सब कर दिया। तो आपके पिता को ये उत्तर बताना, आपको आगे जाना जरूरी नहीं है, यहां से रिटर्न चले जाओ और आपके पिता को बोलना। बोले पाप का बाप होता है लोभ, और लोभ जिसमें प्रकट होता है वो पाप ही पाप करता रहता है। जैसे मैं मेरी स्वयं की कहानी भी तुम्हें समझा देता हूं कि मेरी वर्ती को ये छाप क्यों लगी। आज मेरे नाम से और मेरे इस कर्म से, इस लोभ से जो मैंने लोभ कर लिया, लोभ लालच में आके मैं इस कर्म को प्राप्त की। जैसे आपने ये मेरे हाथ का पानी पीना, भोजन करना, मेरे हाथों से भोजन करना, ये लोभ के चलते आपने किया है। तो पाप जब होगा इंसान से, तब इंसान के मस्तिष्क में लोभ का प्रवेश हो जाएगा, और लोभ इंसान को वो कराता है जो कभी गलती से इंसान नहीं करना चाहता है। परंतु लोभ और लालच ये एक हमारे मस्तिष्क की इंद्री है, एक घोड़ा है। जिसने इस घोड़े पे लगाम खींच ली और आगे बढ़ने में सक्षम हुआ तो वो पार लगाता है। जिसकी लगाम ढीली हो तो वो आदमी लालच में आके
पाप का भागी बन जाता है। तो मैं तो सभी भक्तों से और मेरे साथियों से, मेरे सनातन वासियों से, मेरे राष्ट्रवासियों से, सभी चराचर भक्तों से यह कहना चाहूंगा, लोभ, अंत लोभ कभी नहीं होना चाहिए। लोभ इतना होना चाहिए जितना हम बोलते हमारी भाषा में आटे में नमक डाला जाए, उतना लोभ कार्य करता है। लेकिन उससे अधिक होगा तो वो भोजन हमें प्राप्त नहीं होगा। मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा। और भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाए। मेरी इस व्याख्यान को सुनकर पूर्णता रूप से मुझे आशीर्वाद दे, ऐसा मेरा मां भगवती केवाई माता चामुंडा माता जी से प्रार्थना है। सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, शक्त रहो, मस्त रहो और भारत माता की सेवा में अर्धंग रहो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की जय, जय हिंदुस्तान। जय राम।